कानपुरियों का गंगा मेला और गलियों में भैंसा ठेला। दरअसल कानपुर शहर का ऐतिहासिक गंगा मेला है और ध्वजारोहण के साथ हटिया से इसकी शुरुआत हो चली है। हर तरफ पिचकारी से रंग बरसा है और सड़क पर होरियारों ने जश्न मनाया है। शाम को सरसैया घाट पर मेला लगेगा, जिसमें शहरवासी एक दूसरे से गले मिलकर भाईचारे और आपसी सौहार्द का परिचय देंगे। और इतना ही नहीं, सरसैया घाट पर जेएमटी न्यूज ने भी एक खास कार्यक्रम आप सभी शहरवासियों के लिए आयोजन किया हुआ है। यहाँ बतौर मुख्य अतिथि बॉलीवुड एक्ट्रेस नयनी दीक्षित भी शामिल होंगी और इसके साथ ही कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि शहर में होली का त्योहार 8 दिन तक मनाया जाता है। अनुराधा नक्षत्र में गंगा मेला के दिन इसका समापन होता है। गंगा मेला को लेकर शहरवासियों में एक अलग ही उल्लास होता है। मुख्य आयोजन हटिया के रज्जन बाबू पार्क में हुआ, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने रज्जन बाबू पार्क में तिरंगा झंडा फहराया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अनुराधा नक्षत्र में मनाए जाने वाले ऐतिहासिक कानपुर के गंगा मेला की सांस्कृतिक विरासत और जिंदादिली का एक प्रतीक है और इसका हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है। किसी जिलाधिकारी ने ही 1942 में होली रुकवाई थी और जिलाधिकारी ही इसे खिलवाते रहे हैं, ऐसी परंपरा भी रही है। होली की जनपद वासियों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। कानपुर जैसे ऐतिहासिक कस्बे की जो एक सांस्कृतिक विरासत है विशेष होली की, उसका जिलाधिकारी के रूप में अंग बनना बहुत ही मेरे लिए सम्मान और गौरव का विषय है। 1942 में यहाँ के कलेक्टर साहब ने रुकवाई थी और अब परंपरा ये कि कलेक्टर साहब ही को खिलवाते हैं। तो भारत की एक अनोखी परंपरा है, कानपुर की एक अद्भुत परंपरा है और इसका भाग बनकर मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। तो गंगा मेला का है जश्न और रंगबाज कानपुरियों का टशन जारी है। अब आपको जरा बता देते हैं कि गंगा मेला का इतिहास क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको गंगा मेला का इतिहास बताते हैं। तो साल 1942 में अनोखी होली खेलने की परंपरा थी। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा है इस मेले का इतिहास। होली के दिन हटिया बाजार में होली खेली जा रही थी और तभी रज्जन बाबू पार्क में नौजवान क्रांतिकारियों ने तिरंगा फहराया था और गुस्साए अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं विरोध में फैक्ट्री से हजारों श्रमिक उतरे थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। लोगों ने चक्का जाम कर सैकड़ों ट्रकों को खड़ा कर दिया था। सरकारी कर्मचारी से लेकर के व्यापारी भी हड़ताल पर चले गए थे और तभी परेशान अंग्रेजों ने गुस्साए लोगों से बातचीत की। अंग्रेज अफसर ने रज्जन बाबू पार्क जाकर लोगों को मनाया और 6 दिन बाद क्रांतिकारियों को अनुराधा नक्षत्र पर रिहा किया गया। जेल से रिहा होने के बाद जुलूस हटिया बाजार में खत्म हुआ था और इसके बाद क्रांतिकारियों ने लोगों संग मिलकर के जमकर होली खेली और तब से अब तक कानपुर में 7 दिन बाद होली खेलने की परंपरा है, यानी 7 दिन तक होली खेली जाती है और ये अमन शांति का प्रतीक भी माना जाता है कानपुर का गंगा मेला। तो कोई छोटा मोटा नहीं है, एक बड़ा इतिहास है 1942 का। और कानपुर का गंगा मेला में बड़ा से बड़ा खास हो या छोटे से छोटा आम आदमी हो, सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। अमन शांति का प्रतीक है, आपसी भाई सौहार्द का प्रतीक है गंगा मेला। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जो कि सबसे हंसमुख नगरी भी कही जाती है, और कानपुरियों की रंगबाजी में और बड़े से बड़ा अंग्रेज जो था वो पस्त हो गया। और जिस तरह से डीएम आज जितेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे, उन्होंने कहा था कि 1942 में एक जिलाधिकारी ने ये मेला होली खेलने की परंपरा तोड़ी थी और अब से हर जिलाधिकारी यहाँ राष्ट्रगान होता है, पहुंचते हैं और मेला शुरू होता है। बिराना रोड, जनरलगंज, मूलगंज चौक, मेस्टर्न रोड, न जाने कहां कमला टावर समेत कई जगहों से ठेला गुजरता है और आपको बता दें, रास्ते में फूलों की वर्षा होती है, रंग गुलाल उड़ाते हैं, ठेले पर होली का विशाल जुलूस निकलता है और दोपहर के 2 बजे रज्जन बाबू पार्क में जुलूस समाप्त होता है। शाम को सरसैया घाट पर गंगा मेला का आयोजन होता है। एक दूसरे को होली की बधाई देते हुए रंग भी खेले जाते हैं और फाग भी गाए जाते हैं। और आज के इस गंगा मेला में जेएमटी न्यूज की खास पेशकश सरसैया घाट में होगी आप सभी शहरवासियों के लिए, जहां पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस नयनी दीक्षित भी पहुंचेंगी और कवि सम्मेलन भी होगा, जहां श्रृंगार से लेकर के प्रेम भाव से लेकर के करुण रस से लेकर के नवरसों का दर्शन जो है आपको एहसास होगा आज की जेएमटी न्यूज के इस कार्यक्रम में गंगा मेला को लेकर के। तो इतिहास ये है गंगा मेला का।